अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आप में से कई खुश नसीब ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला के घर जाने का शर्फ हासिल हुआ होगा। काबा शरीफ, हरम शरीफ और मस्जिद नबवी। और यकीनन आप सब इस पाकीज़ा मुक़द्दस जगह की अहमियत और उससे मोहब्बत का एहसास रखते होंगे, क्योंकि जो भी अल्लाह का बंदा एक बार इस पाक जगह की ज़ियारत कर ले तो इस मुक़द्दस जगह से जुड़ जाता है और दुनिया से कट जाता है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन मौजज़ात के बारे में जो मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान पेश आए, और उस खुश नसीब शख्स के बारे में जानेंगे जिनको अल्लाह ताला ने इस मुबारक जगह की दोबारा तामीर करने और उसे मजीद खूबसूरत और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने का मौका देकर उसे इज्जत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तहसीन पंवर और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट्स। नाजरीन, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की दोबारा तामीर और उसे रीडिज़ाइन करने वाला खुश नसीब डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था, जो मिस्र का बहुत बड़ा इस्लामिक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर और ठेकेदार था, जो फ़ने तामीर का माहिर था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिस शख्स से अल्लाह ताला ने मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के मुकद्दस और बाबरकत हिस्सों का नक्शा तैयार कराना था, क्या वो कोई आम सा शख्स हो सकता है? बेशक अल्लाह ताला ने इस सारे अमल को मुंतखब और डिजाइन किया था, और ये शख्स किसी खास शख्स से कम नहीं था। मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के हाई स्कूल से सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट होने वाला शख्स था, और उसके बाद रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से बहुत ही कम उम्र में ग्रेजुएट होने वाले पहले शख्स थे। उसके बाद उन्हें यूरोप में भी एक के बाद एक इस्लामिक फन तामीर के मुतअद्दिद एजाज हासिल हुए। वो पहला शख्स था जिसने हरमैन शरीफैन के मुकम्मल डिजाइन और तामीर नू का कंट्रोल संभाला। अपने काम में मुहारत, डिग्रीज और तजुर्बे के बावजूद इतने लंबे अरसे तक चलने वाले इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ दिन रात एक करके मेहनत की, बल्कि इस काम के बदले एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने कहा कि वो दुनिया के मुकद्दस तरीन हिस्सों की डिजाइन के लिए दुनियावी मुआवजा क्यों लेंगे, वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे। उनकी पूरी जिंदगी ईमान का मुजस्सिमा है। उनकी जाती जिंदगी छोटी थी, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त इबादत और रियाजत में गुजारते थे, और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इस शख्स को चुना है। इनकी उम्र 80 साल थी जब इन्होंने हरम और मस्जिद नबवी की अज़सर नू डिजाइन और तामीर के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, और इसके बाद वो कई सालों तक बगैर किसी मीडिया कवरेज या स्पॉटलाइट के मुकद्दस मकामात के लिए काम करते रहे। और सिर्फ फने तामीर ही नहीं, हरम शरीफ और मस्जिद नबवी का डिजाइन और तामीर भी अपनी नौयत के मोजज़े हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर दुनिया का नायाब तरीन संगे मरमर है। अगर आपको इन मुबारक मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करना नसीब हुआ हो तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरबिया की शदीद गर्मी के बावजूद हरमैन शरीफैन का फर्श ठंडा और पुरसुकून रहता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद संगे मरमर एक नादिर और नायाब किस्म का सफ़ेद संगे मरमर है, जो सिर्फ लिबनान में पाया जाता है। डॉक्टर कमाल यूनान गए और वो नायाब पहाड़ खरीद लिया जहाँ से ये संगे मरमर मिला करता था। ये संगे मरमर अपनी गैर मामूली चमक, सफ़ेद रंग और ठंडा रहने की खुसूसियत की वजह से भी जाना जाता है। जब मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई तो सऊदी अरब के बादशाह ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से इसी सफेद रंग के संगे मरमर को इस्तेमाल करने का कहा। इसने जो संगे मरमर हरम के लिए खरीदा था वो 15 साल पहले का था, और उसे यकीन नहीं था कि इस कंपनी के पास वो अब भी मौजूद है या नहीं। बहरहाल वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास गए और उसे सारी कहानी सुनाई, और जैसा कि तवक्को थी, मार्बल मुकम्मल तौर पे फरोख्त हो चुका था। डॉक्टर कमाल कमरे से बाहर निकल गए, लेकिन उम्मीद की किरण के तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि बराए करम उस शख्स को तलाश करें जिसने वो मार्बल खरीदा था। सेक्रेटरी ने कहा कि ये मुश्किल है, लेकिन आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, और अगर मुझे कोई इतला मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी। और इत्तफाकन अगले ही दिन सेक्रेटरी का फोन आया कि उसे वो कंपनी मिल गई जिसने 15 साल पहले बाकी मार्बल खरीदा था।
ڈاکٹر کمال اسماعیل نے اس کی بھیجی ہوئی تفصیلات کو جب دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ کمپنی سعودی عربیہ میں مقیم تھی۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی فلائٹ لی اور سعودی عربیہ پہنچ گئے اور کمپنی کے مالک سے ملنے چلے گئے اور انہیں جا کر ساری کہانی سنائی۔ کمپنی کے مالک نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ ماربل کہاں استعمال ہوا ہے دیکھ کر بتائیں، اور حیرت انگیز طور پر ماربل پچھلے 15 سال تک ان کے گودام میں موجود تھا اور ڈاکٹر کمال اسماعیل کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئیں اور اسے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ ڈاکٹر کمال اسماعیل نے روتے ہوئے کمپنی کے مالک کو ایک بلینک چیک دیا اور کہا کہ وہ جو چاہے رقم وصول کر لیں۔ کمپنی کے مالک نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ہم مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں، وہ مسجد جس کو ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کا انتخاب ان کی اونٹنی نے کیا تھا، اور یہ وہ مسجد ہے جسے خلیفہ راشدین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اینٹ کے برابر اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھی تھی۔ یہ وہ مقدس مقام تھا جہاں حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی سودا کے گھر تھے۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جنہوں نے اس مقدس جگہ کی تعمیر نو میں اپنا حصہ ڈالا، جہاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں ہر سال ہزاروں مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے، حج اور عمرہ کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سے ہمیں مکمل طور پر پرانی یاد آتی ہے اور یہ جان کر احساس ہوتا ہے کہ کیسے اس شخص نے پورے دل اور جذبے کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں اپنا قیمتی تجربہ، وقت اور کئی سال صرف کیے ہیں۔ وہ چاہتا تو دوسرے منصوبے لے کر اربوں کما سکتا تھا اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت سارا پیسہ چھوڑ کر جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس مقام کی تعمیر کے لیے ایک ایمان والے شخص کو چنا تھا۔ اللہ کرے ہم سب بھی ایک دن مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی شان اور تقدس کا مشاہدہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سب ویورز سے التجا ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر کے میرے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ میں یہ ویڈیوز بہت محنت سے بناتا ہوں، آپ کی سپورٹ سے ہی میں اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔